अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने $8.5 बिलियन की रेयर अर्थ डील की है, जिससे अमेरिका की चीन पर निर्भरता कम होगी। ये समझौता क्वाड देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। अमेरिका अब ऑस्ट्रेलिया से जरूरी मिनरल्स लेगा ताकि चीन की सप्लाई पर निर्भर न रहना पड़े। वहीं सवाल उठ रहा है कि अगर भारत अपने हित में चीन से ऐसी ही डील करे तो क्या दिक्कत है। यह मुद्दा अब भारत की रणनीतिक नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन दोनों से जुड़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईना के वीरों को नमन किया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर आजादी की घोषणा की थी। अमित शाह ने कहा कि नेताजी ने देशवासियों में यह विश्वास जगाया कि अपनी सेना के बल पर भी स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। ममता बनर्जी ने भी ईना के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और नेताजी के नेतृत्व को भारत की आजादी की प्रेरणा बताया। इंदौर में वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई। होटल के बाहर 2 युवकों ने बदसलूकी की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बड़ा हादसा। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रैवल्स की बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि बस में रखे 234 स्मार्टफोन की बैटरियों के फटने से आग लगी। घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। कौन बनेगा करोड़पति के प्रतिभागी इशित भट्ट ने अपने बिहेवियर को लेकर माफी मांगी। इशित ने कहा, मैं कौन बनेगा करोड़पति में अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं घबरा गया था और मेरा रवैया बिल्कुल गलत था। मेरा इरादा बदतमीजी करने का नहीं था। मैं अमिताभ बच्चन सर का सम्मान करता हूँ। सिडनी वनडे से पहले विराट कोहली पर बढ़ा दबाव। रवि शास्त्री ने कहा, कोहली को जल्दी फॉर्म में लौटना होगा क्योंकि टीम में कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कोहली लगातार 2 वनडे में बिना रन बनाए आउट हुए हैं। अगर वो सिडनी में 54 रन बना लेते हैं तो कुमार संकारा को पछाड़कर वनडे में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। फैंस को उम्मीद है कि आज कोहली बल्ले से धमाल मचाकर फॉर्म में वापसी करेंगे। अमेरिका जल्द ही वेनेजुएला पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के भीतर ड्रग ठिकानों और उनके तस्करी रूट्स पर हमला करने पर विचार कर रहे हैं। योगी सरकार के एग्री टू इंडस्ट्री मॉडल से यूपी फूड प्रोसेसिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों की फसल अब सीधे उद्योगों तक पहुंच रही है, जिससे रोजगार बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। छठ पूजा के लिए दिल्ली मुंबई से पटना आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। स्लीपर और जनरल कोच खचाखच भरे रहे। कई यात्री दरवाजों पर लटककर या शौचालय में खड़े होकर सफर करते दिखे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर जॉन किरियाकू ने कहा कि अमेरिका ने मुशर्रफ को लाखों डॉलर की मदद के जरिए खरीद लिया था। रंग रंगीले राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार अजमेर में लगने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा। मेले में देशी विदेशी पर्यटक शामिल होंगे। मेले के 3 चरणों में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल है। 33वें ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेते ही रोहित ने अपना शतक पूरा कर लिया। ये उनका 33वां वनडे शतक और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9वां शतक है। एडिलेड में रोहित शतक से चूक गए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने कसर पूरी कर ली। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने $8.5 बिलियन की रेयर अर्थ डील की है, जिससे अमेरिका की चीन पर निर्भरता कम होगी। ये समझौता क्वाड देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। अमेरिका अब ऑस्ट्रेलिया से जरूरी मिनरल्स लेगा ताकि चीन की सप्लाई पर निर्भर न रहना पड़े। वहीं सवाल उठ रहा है कि अगर भारत अपने हित में चीन से ऐसी ही डील करे तो क्या दिक्कत है। यह मुद्दा अब भारत की रणनीतिक नीति और वैश्विक शक्ति संतुलन दोनों से जुड़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईना के वीरों को नमन किया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार में तिरंगा फहराकर आजादी की घोषणा की थी। अमित शाह ने कहा कि नेताजी ने देशवासियों में यह विश्वास जगाया कि अपनी सेना के बल पर भी स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। ममता बनर्जी ने भी ईना के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और नेताजी के नेतृत्व को भारत की आजादी की प्रेरणा बताया। केदारनाथ धाम में दीपावली के पावन पर्व पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 15,000 दियों को प्रज्वलित कर धाम को रोशनी से जगमग किया गया। दीपोत्सव के दौरान केदारनाथ मंदिर परिसर को फूलों और दियों से सजाया गया, जिससे पूरा माहौल दिव्य और भक्तिमय हो गया। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन की इस परंपरा में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा आयोजित किया गया, जिसने इस पर्व को भव्य और यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की थीं। दीपोत्सव के माध्यम से न केवल धार्मिक परंपराओं को जीवित रखा गया, बल्कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी एक यादगार अनुभव प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर को बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से करेंगे, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। भारत रत्न सम्मानित ठाकुर के पैतृक गांव में पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार रैली करेंगे।
भारतीय पहलवान विश्वजीत मोरे ने अल्बानिया के तिराना में हुई U23 ग्रेको रोमन कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष 55 किलो वर्ग का कांस्य पदक जीता। उन्होंने कजाकिस्तान के येरासिल एमारबेकोव को 5-4 से हराया। वहीं अमेरिका से आई एक चौंकाने वाली खबर ने सबका ध्यान खींचा है। भारतीय मूल के अमेरिकी विश्लेषक एशले टेलिस को अमेरिका में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने गोपनीय दस्तावेज छुपाए और चीन के अधिकारियों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। जांच जारी है। उधर एशिया के हालात भी शांत नहीं है। सीमा पार से फिर तनाव बढ़ा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर फिर बढ़ा तनाव। कुछ घंटों की शांति के बाद मंगलवार रात कुर्रम जिले में अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त फायरिंग गोलाबारी की खबर है, जिससे हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। अब रुख करते हैं हरियाणा की ओर, जहां प्रशासनिक हलचल देखने को मिली। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। IPS OP सिंह अब राज्य के नए DGP बने हैं। सीनियर अफसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या केस में घिरे DGP शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। OP सिंह 1992 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां चुनावी गर्मी अपने चरम पर है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज। रात भर चला टिकट बंटवारे का ड्रामा। RJD BJP और चिराग पासवान की पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर जमकर मंथन हुआ। कई नेताओं के टिकट कटे तो कुछ को आखिरी वक्त पर मौका मिला। सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। केरल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छात्राओं को स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति दे दी है। कोच्चि के एक स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा को हिजाब पहनने पर रोके जाने के बाद ये विवाद बढ़ा था। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि किसी भी छात्रा को उसके धार्मिक परिधान के कारण पढ़ाई से नहीं रोका जा सकता। वहीं बीजेपी ने सरकार पर धार्मिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है। विवाद के बीच स्कूल ने कहा कि छात्रा पहले 4 महीने तक यूनिफॉर्म में आती थी, लेकिन बाद में हिजाब पहनने लगी। कुछ अभिभावकों ने छात्रा के परिवार पर PFI से जुड़े होने का आरोप भी लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि PM मोदी ने उन्हें फोन कर रूस से तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह झूठा बताया। MEA ने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच हाल में कोई बातचीत या फोन कॉल नहीं हुई। मंत्रालय ने दोहराया कि भारत अपनी ऊर्जा नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है और सस्ती ऊर्जा किसी भी देश से खरीदने का अधिकार रखता है। ट्रंप के इस दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हलचल मच गई है, जबकि भारत ने साफ कर दिया कि उसकी नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, न कि किसी बाहरी दबाव पर। और अब चलते हैं भारत की सियासत की तरफ। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन और पूर्व बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि उन्हें मुल्ली और आतंकवादी कहा गया, जिस पर प्रदीप चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि इकरा पहले अपना बर्ताव सुधारें और हवाई आरोप न लगाएं। चौधरी ने तंज कसा कि सपा सांसद का परिवार पलायन करवाने, रंगदारी वसूली और अपराधियों को पालने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इकरा का 1.5 साल का कार्यकाल सिर्फ ध्यान भटकाने में बीत गया है। वहीं मंदिर तोड़फोड़ मामले में चौधरी ने कहा कि ये असामाजिक तत्वों की करतूत है, किसी धर्म या पार्टी से इसका संबंध नहीं है। अब बढ़ते हैं राहुल गांधी की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यूपी के फतेहपुर पहुंचे और रायबरेली में मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। राहुल ने कहा, मैं मिलूं या ना मिलूं, लेकिन परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार को सरकार के लोगों ने धमकाया और वीडियो बयान देने पर मजबूर किया। पहले परिवार ने राहुल से मिलने से इनकार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन बाद में मिलने की अनुमति दी गई। राहुल ने कहा कि परिवार को डराया जा रहा है और अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी दी गई है। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंबेडकर कॉलेज में बड़ा हंगामा हो गया। डूसू की संयुक्त सचिव और ABVP नेता दीपिका झा ने प्राचार्य कक्ष में प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मार दिया। ये घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और वीडियो तेजी से वायरल हो गया। दीपिका ने कहा कि प्रोफेसर ने उन्हें धमकाया, इसलिए गुस्से में उन्होंने ऐसा किया। बाद में माफी भी मांगी। वहीं NSUI ने इसे ABVP की गुंडागर्दी बताया और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है और जाँच शुरू कर दी है। कॉलेज परिसर में माहौल तनावपूर्ण है और दोनों छात्र संगठन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। अब DA और DR 55% से बढ़कर 58% हो गए हैं। इससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब चलते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान के हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि तालिबान भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। वहीं पाक सेना प्रमुख मुनीर ने 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी के संकेत दिए हैं। एक नौकरी अपडेट भी सुन लीजिए। BSF में कांस्टेबल GD के पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत होगी। पदक जीतने वाले खिलाड़ी 6 नवंबर तक BSF की वेबसाइट rec.bsf.gov.in का लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्दी अप्लाई करें। इसी बीच अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है। उन्होंने राहुल की उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने PM मोदी को ट्रंप से डरा हुआ बताया था। मैरी ने कहा कि PM मोदी ट्रंप से नहीं डरते, बल्कि वे दीर्घकालिक रणनीति समझते हैं और अमेरिका के साथ उनकी मजबूत कूटनीतिक नीति है। उन्होंने कहा कि जैसे ट्रंप अमेरिका के हित को पहले रखते हैं, वैसे ही मोदी भारत के हित को सर्वोपरि मानते हैं। गायिका ने कहा कि राहुल गांधी कभी ऐसे नेतृत्व को नहीं समझ पाएंगे। पंजाब में भी बड़ा खुलासा हुआ है।
पंजाब पुलिस के डिग हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत लेते पकड़े गए। सीबीआई ने उन्हें 8 लाख की घूस मांगने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उनके घर से 5 करोड़ रुपए नकद, सोना, लग्जरी गाड़ियां और कई संपत्तियों के कागज मिले। भुल्लर हर महीने सेवा पानी के नाम पर घूस वसूलते थे।